एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो अपनी टीचर से इश्क कर बैठता है, जो अपना दिल अपनी टीचर की कदमों में रख देता है, फिर उस टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है माई टीचर इज माई कर्श। जैसे ही कहानी स्क्रीन पर नमूदार होती है तो हम लाना को देखते हैं, जो एक स्कूल टीचर है। उसने क्लास में एक टेस्ट रखा है। जब वो क्लास में सब बच्चों को टेस्ट डिवाइड करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़का मुसलसल उसे देखे जा रहा है। उस लड़के का नाम है बेनी। वो पहले तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से फील होता है कि लड़का मुसलसल उसे घूरे जा रहा है। वो उसकी तरफ बड़ी गुस्से वाली नजरों से देखती है, लेकिन बेनी पर इस बात के कोई असर नहीं होता। वो फिर भी उसे देखता रहता है। छुट्टी के बाद लाना अपनी बेटी को लेने के लिए दूसरे स्कूल पहुंचती है। वहां से अपनी बेटी को पिक करती है। जब गाड़ी में बैठती है तो वो देखती है कि बेनी वहां पर अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा है। गाड़ी के अंदर बैठकर लाना बेनी को बड़े गौर से देखती है। वो बेनी को देख ही रही होती है कि उसकी बेटी कहती है कि मॉम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और घर चले। इसके बाद लाना गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधा घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है कि पीछे दो लड़कियां मोबाइल पर कुछ देख रही होती हैं। मोबाइल पर वीडियो देखकर वो साथ साथ हंस भी रही होती हैं। लाना उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो इस बात से बाज नहीं आती। तो वो नहीं कहते कि अपना मोबाइल यहाँ पर मेरे पास रख दो। वो लड़की उठती है और अपना मोबाइल फोन लाना को दे देती है और साथ ही उसे गाली भी देती है। लाना उसे कहती है क्या कहा तुमने? वो लड़की उसे कहती है क्या तुमने सुना नहीं, बहरी हो क्या? इसके बाद लाना उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। वो देखती है कि बेनी अभी तक उसे घूर रहा है। फिर जब ब्रेक हो जाती है लंच करने के लिए, लाना जब स्टाफ रूम में पहुंचती है तो वहां पर वो देखती है कि बेनी उसी लड़की के साथ जिसको उसने क्लास से बाहर निकाला था बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा है। वो उसका बैग पकड़कर उल्ट देता है और सारी चीजें बाहर गिरा देता है। फिर उसकी साइकिल उठाकर वो भी पटक देता है। बेनी दरअसल उस लड़की के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस लड़की ने लाना के साथ बदतमीजी की थी। जब लाना लंच कर रही होती है तो अपनी एक साथी टीचर से पूछती है कि बेनी मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर कर रहा है, तो मुझे बताओ मैं उसे कैसे हैंडल करूं। लेकिन वो टीचर उसे कुछ भी अच्छी एडवाइस नहीं दे पाती। छुट्टी के बाद लाना बेनी से कहते हैं मुझे आपसे एक बात करनी है, और वो उसे एक खाली कमरे में लेकर जाती है। बेनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था। वो उससे पूछती है कि आपको स्कूल कैसा लगा? बेनी कहता है हाँ ठीक है। लाना उससे पूछती है कि तुम अपने दूसरे क्लास फेलो के साथ घुल मिलकर नहीं रहते, क्या वजह है? कोई मसला है, कोई परेशानी है? इस सवाल के बदले में बेनी भी एक बोल्ड क्वेश्चन करता है। कहता है कि आप मुझसे क्या चाहती है? ये सुनकर लाना चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। वो एक चेयर उठाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, तुम्हारे टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ये बात समझाते हुए लाना का हाथ उसके पांव पर पड़ जाता है। तो बेनी उसका हाथ देखकर फौरन कहता है आप मुझे सीधी और साफ बात बताएं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। लाना फिर से उसे कहते हैं कि देखो तुम बात को गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट चेक किए थे, तुम्हारे नंबर बहुत कम है। लाना बतौर टीचर बेनी को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई बात समझ में नहीं आती और वो आगे से मुसलसल हंसता रहता है और कहता रहता है कि मुझे बताओ कि आप मुझसे चाहती क्या है। अगले दिन जब लाना क्लासरूम में पहुंचती है तो वो देखते है कि बेनी का बैग पड़ा हुआ है। वो उसका बैग खोलती है और उसके बैग से उसकी टी शर्ट निकाल लेती है। फिर इधर उधर देखते हुए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, वो उसे अपने नाक के साथ लगाकर उसकी खुशबू को सूंघती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीचर भी बेनी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो टीचर होने की वजह से अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करती। फिर जैसे उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से टी शर्ट बैग में रख देती है। फिर लाना मुंह धोने के लिए वॉशरूम जाती है। वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती है। जैसे ही ऊपर देखती है तो वहां पर बेनी भी मौजूद है। वो उसे वॉशरूम में देखकर अचानक से घबरा जाती है। बेनी लाना से कहता है कि मुझे मालूम है कि आप मुझसे क्या चाहती है। जब वो उसके साथ बातें कर रहा होता है तो लाना भी उसकी बातों में बहक जाती है। बेनी लाना के प्राइवेट पार्ट पर टच करता है और फिर उसकी नेक पर एक किस कर देता है। लाना भी अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर बेनी के साथ इस रोमांटिक सीन में बहक जाती है। वो उसे नहीं रोक पाती। बेनी उसके चेहरे पर बड़े रोमांटिक अंदाज से उंगली फेरता है। फिर जैसे वो उसके होंठों पर किस करने वाला होता है तो बेनी अचानक से उसे पीछे धक्का दे देती है। उसे कहती है कि आइंदा से हमारे दरमियान ये कभी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान बहुत गलत है। ये कहकर लाना वहां से जाने लगती है तो बेनी उसे कहता है कि मुझे मालूम है आप भी तो ऐसा ही करना चाहती है मुझसे। लाना उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। तुम सिर्फ मेरे एक स्टूडेंट हो और मेरे बच्चों के जैसे हो, और मैं अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर नहीं चला सकती। ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब बात है। अगले दिन फिर जब टेस्ट चल रहा होता है तो बेनी मुसलसल अपनी टीचर को घूरे जा रहा है। पहले तो टीचर गुस्से मुझसे देखती है कि शायद बेनी अपनी नजरें झुका लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेनी अपनी नजरें पीछे नहीं हटाता। फिर लाना कोई हार मानकर अपनी नजरें झुकानी पड़ती है। छुट्टी के वक्त लाना बेनी को फिर से बुलाते और उससे कहते हैं मेरी बात सुनो। वो बात करते करते थोड़ा साइड पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता।
लाना बेनी से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बेनी ये सारी बातें सुनता रहता है और चुपचाप खड़ा रहता है। जब लाना अपनी बेटी को लेने के लिए कार में बैठती है तो वो देखती है कि कार का शीशा टूटा हुआ है और उस पर बहुत सारी खराशें भी पड़ी हुई है। तो वो समझ जाती है ये सब कुछ बेनी का किया धरा है, लेकिन वो इधर उधर देखती है, उसे कहीं भी बेनी नजर नहीं आता। जब लाना घर जाती है तो उसका हस्बैंड कार को देखता है तो वो उससे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लाना कहती है कि गाड़ी के साथ टक्कर लग गई थी। इस पे उसका हस्बैंड कहता है जब किसी गाड़ी के साथ टक्कर लगती है तो इस तरह की खराशें तो नहीं पड़ती। लाना कहती है हाँ ये तो है, मगर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। अगले दिन लाना फिर से तमाम स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देती है और फिर उन्हें कुछ हदायत दे रही होती है। उन्हें कहते हैं कि आपको बताना है कि आपको कैसी जॉब पसंद है, किस पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं और आप किस कंपनी के साथ इंटर्नशिप या फिर जॉब करना पसंद करेंगे। इस पे बेनी एक सवाल करता है कि क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ते हैं क्या। ये सवाल सुनकर क्लास के तमाम बच्चे हंसने लग जाते हैं और लाना को बेनी पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहते हैं चुप हो जाओ तुम। इसके बाद लाना बेनी से कहती है चलो मेरी क्लास से दफा हो जाओ, लेकिन बेनी क्लासरूम से जाता नहीं है। वो उसका बैग उठाती है और क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसे कहती है चलो निकलो मेरी क्लास से। इस बात का भी बेनी पर कोई असर नहीं होता। अब क्लास का माहौल बहुत खराब हो चुका है, सब बच्चे हिला गुला कर रहे हैं। एक लड़का लाना को एक डस्टर मारता है जो उसे लगता नहीं है। इसके बाद वो क्लास छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब लाना वॉक कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका मुसलसल पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो डर जाती है। डर के मारे जल्दी से भागकर वापस घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बेटी को पढ़ाने लग जाती है। जब वो अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तो फोन की रिंग बजती है। जब वो फोन उठाकर यस करती है तो आगे से कोई जवाब नहीं आता। इस तरह बार बार रिंग बजती रहती है और कॉल करने वाला आगे से कोई जवाब भी नहीं देता। वो समझ जाती है कि ये बेनी ही है। अगले दिन जब लाना स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि क्लासरूम में कोई भी नहीं है सिवाय एक बेनी के। उसको अकेले क्लासरूम में बैठा देखकर डर जाती है और सीधा स्टाफ रूम में पहुंचती है। वो स्कूल से छुट्टी लेकर चली जाती है, फिर अपनी बेटी को पिक एंड ड्रॉप देती है। इसके बाद हम उसे देखते हैं कि वो एक लेक के पास खड़ी एक एप्पल खा रही है और कुछ सोच रही है। फिर लाना टाइम स्पेंड करने के लिए एक आर्ट गैलरी में जाती है। ये आर्ट गैलरी बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की, इसलिए वहां पर कोई रश नहीं होता। वहां पर उसे महसूस होता है जैसे बेनी उसके पीछे खड़ा है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो बेनी सच में उसके पीछे खड़ा होता है। लाना वहां से चलती हुई एक कॉर्नर में चली जाती है। बेनी भी उसका पीछे करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। अब बेनी बिल्कुल लाना के पीछे खड़ा है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। थोड़ी देर लाना भी वहां पर खड़ी रहती है चुपचाप, फिर वहां से चली जाती है। जब लाना लिफ्ट के जरिए नीचे जाने वाली होती है तो बेनी भी वहां पर आ जाता है। अब लाना और बेनी दोनों ही लिफ्ट के अंदर है। लाना वहां पर बेनी को देखकर अपने होश खो बैठती है। बेनी बड़ी रोमांटिक अंदाज में उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरता है। लाना उसे अपने सामने पाकर बहुत इमोशनल हो जाती है और बेखुदी के आलम उसके होंठों पर किस करने लगती है। जैसे ही लाना बेनी को किस करने लगती है तो उसे पीछे धकेल देता है। उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। उसकी नेक पर फिर से किस करता है। इसके बाद दोनों वहां पर लिफ्ट में इंटीमेट होते हैं। लाना जब घर आती है तो वो बहुत परेशान है। उसका जहन, उसका जिस्म, उसके ख्यालात, उसके जज्बात डिवाइड हो चुके हैं। उसकी बॉडी बार बार मैग्नेटिक पावर की तरह बेनी की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसका ब्रेन कहता है तुम पर सबसे बड़ा हक तुम्हारी बेटी और तुम्हारे हस्बैंड का है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये सब कुछ गलत है। वो कई दिनों तक इसी तरह उलझी उलझी सी रहती है और कुछ भी फैसला नहीं कर पाती कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर एक दिन वो एक प्लान बनाती है, एक ऐसा प्लान जिससे उसको बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और वो और उसकी फैमिली हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। स्कूल में अब फाइनल एग्जाम होने वाले होते हैं। लाना ऑफिस रूम में जाती है। वहां पर देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं है। वहां पर वो फाइनल एग्जाम्स के पेपर चुराती है, जाकर बेनी के कोट में रख देती है। फिर वो अपना लंच करने के लिए स्टाफ रूम में चली जाती है। जब वहां पर दूसरी टीचर के साथ बैठकर लंच कर रहे थे तो वो देखते हैं कि बेनी को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया है क्योंकि उसने पेपर चुराए थे। इस तरह बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल से निकालने के बावजूद लाना अभी तक बेनी को दिल से नहीं निकाल पाती। लाना अपने हस्बैंड के साथ बाहर आउटिंग में जाती है। वो एक लेक पर जाते हैं। वो दोनों मिलकर लेक में डुबकी लगाते हैं। पहले उसका हस्बैंड डुबकी लगाता है, फिर वो खुद भी डुबकी लगा देती है। जब थोड़ी देर बाद वो ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड वहां पर नहीं है। वो चारों ओर देखती है, उसे कहीं भी अपना हस्बैंड दिखाई नहीं देता। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि शायद बेनी यहाँ पर पहुंच आया और उसने उसके हस्बैंड को मार डाला। फिर अचानक से उसका हस्बैंड पानी से बाहर आता है। उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। रात हो जाती है, लाना सोने लगती है, मगर उसका दिमाग बेनी के साथ खोया हुआ है। वो बेनी के साथ बीते हुए लम्हात को याद करता है। वो रात भर